आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ कुछ अपने अनुभव लेकर के, जो मैंने इस ज़िंदगी में देखे हैं। वो अनुभव इस तरीके से हैं कि आजकल की जो युवा जनरेशन है, वो क्या सोचती है और उनके सोचने का तरीका कितना अच्छा है, वो जो मैंने अनुभव किया, जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। अनुभव इस तरीके का है, एक ऑफिस है। उस ऑफिस में कई बच्चे सर्विस करते हैं। उसमें करीब 5 कलीग ऐसे हैं जो हमेशा लंच टाइम के अंदर वो लोग एक साथ निकलते हैं, जिसमें 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। सब एडल्ट हैं ही 25, 26, 25, 26, 22 इस तरीके के। वो 5 बच्चे लंच टाइम में बाहर निकलते हैं और ऑफिस से वो चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए जब बाहर जाते हैं, तो ऑफिस से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक चाय स्टॉल है। वहाँ पे एक अंकल हैं जो चाय बनाते हैं, बिस्कुट वगैरह बेचते हैं। सब बातें करते करते वहाँ का रास्ता पैदल ही तय करते हैं। करीब 100 मीटर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि इस फुटपाथ पर एक करीब 40-45 साल की वृद्धा महिला ऐसा मुंह करके हम लोग तो मुखापित होती है कि कुछ दे दो, मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है, आप कुछ दे दीजिए, जो हो सके आपसे जितनी श्रद्धा है उतना दे दीजिए। तो उसमें से जिसकी जो श्रद्धा होती है वो निकाल के उनको देने लगता है। कोई 10 देता है, कोई 5 देता है, कोई 20 देता है। ऐसे दे करके बातें करते करते आगे निकल जाते हैं और फिर चाय की दुकान में वहाँ जाके बैठते हैं। बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, बिस्कुट वगैरह खाते हैं, टोस्ट वगैरह खाते हैं। बटर टोस्ट बनाता है वो अंकल, बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है, नमक और चीनी का। सब लोग चाय के साथ में उसकी चाय की चुस्की लेते हैं, बटर टोस्ट खाते हैं और बातें करते करते वापस वो ऑफिस आ जाते हैं। ये सिलसिला डेली का उनका था। एक दिन की बात है कि उनके ऑफिस में एक पार्टी होती है। पार्टी मतलब कि ऑफिस के जितने भी स्टाफ है वो सब पार्टी करते हैं। पार्टी करते उस समय देखते हैं कि उसमें एक जो लड़का है, मेरा जो करेक्टर रमेश, वो जो लड़का है रमेश, वो काफ़ी खर्चा करता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें मंगाता है, चिप्स मंगाता है, सब अपने पैसे से वहाँ खर्चा करता है। किसी से भी मांगता भी नहीं है वो, खुद ही अपना खर्चा करता करके सबको खिलाता पिलाता है। तो उसके बाद के अंदर दूसरे दिन उनके जो 5 दोस्त थे वो कहते हैं, भाई कितना खर्चा लगा? बोले 6,000 रुपये लगा। बोला 6,000 लगा तो हम लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं है, मैंने खिला दिया, क्या है, तो कोई असुविधा नहीं है। उस चीज़ का तुम लोग यार चिंता मत किया करो। आज दोस्तों में ये सब चीज़ तो चलती रहती है। इतना कि उस बात को टाल देता है। फिर कुछ दिन बाद के अंदर उन लोगों का प्रोग्राम बनता है एक होटल में जाने का। काफ़ी अच्छे घनिष्ठ मित्र हो गए थे। एक होटल में जाने का प्रोग्राम बनता है, डिस्को होटल में। अब डिस्को होटल में वहाँ पे डांस भी हो रहा है, लोग वहाँ बियर भी पी रहे हैं, वो बच्चे भी पी रहे हैं, वो लड़कियाँ भी पी रही है। और पीने के बाद जिसका जो बिल आता है, करीब इंजॉय करने के बाद जब वो निकलने लगते हैं तो बिल पूछते कितना, वो बोला 12,000 रुपया। तो रमेश अपने क्रेडिट कार्ड उनको देता है कि लीजिए, उससे पेमेंट हो जाता है। वो लोग आपस में कहते हैं, यार ये चीज़ तो तुम गलत कर रहे हो यार,
उस समय भी ऑफिस में जब पार्टी हुई थी उसमें भी तुमने खर्चा किया, आज 12,000 लग गए वो भी तुमने कर रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्ती यारी में से चलता रहता है। वो मेरे पास में पैसे की तो कोई कमी नहीं है, मैं तो नौकरी जो करता हूँ खाली अपना टाइम पास करने के लिए। मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और नौकरी इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक ऑफिस का एक डेकोरम आवे, सीखूं, इसलिए मैं नौकरी करता हूँ। ठीक है, फिर भी वो बात आई गई हो गई। एक दिन फिर भी लंच के टाइम सब निकलते हैं, देखते हैं कि वही 100 मीटर की दूरी पर वो महिला बैठी हुई है। वो जिस दयनीय अवस्था में मांगती है, कोई भी आदमी देखेगा उसकी देने की इच्छा करेगी। तो पैसा जो 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 5 देता है। उसमें एक लड़की तो थी जो कल्पना, वो देखती है कि रमेश कुछ नहीं देता है। पहले भी जब हुआ था और इतनी बार भी जब दिए हैं, रमेश कभी कुछ नहीं दिया। हम लोग 4 जने तो दे देते हैं, लेकिन रमेश नहीं देता है। खैर उसको अपने मन में रख करके चाय पीने चले जाते हैं, टी स्टॉल पर चाय पीते हैं, ब्रेड टोस्ट वगैरह खाते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर 2 दिन बाद के अंदर फिर वही लंच टाइम में निकलते तो वहाँ पर वही महिला बैठी हुई है। वो जिस दयनीय अवस्था में मांगती है तो सब देने लगते हैं। तो देखते कि उस समय भी रमेश नहीं दे रहा है। जब रमेश नहीं दे रहा है तो उसमें कल्पना ने उससे कहा कि रमेश तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम जब पार्टी ऑफिस में होती है उसमें 6,000 रुपये खर्चा कर देते हो, हम लोग होटल में जाते हैं वहाँ जो बिल आता है 12,000 का वो भी तुम खर्चा कर देते हो, लेकिन तुम इसको 10 रुपया भी नहीं देते। मैंने कई बार तुमको मार किया है, तुम उसको पैसा नहीं देते हो, आखिर वजह क्या है? मैंने नहीं, छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं अरे कुछ तो बताओ। तो वो और जो 3 दोस्त थे, 4, वो कहते हैं कि हाँ बात तो सही है, कल्पना ये चीज हमने तो कभी मार्केट नहीं की, लेकिन तुम ठीक बता रही हो, ये कभी भी आज तक इस महिला को कुछ नहीं दिया, इसका कारण क्या है? तो उसके 2 दोस्त जो हैं वो कहते हैं रमेश मुझे बताओ क्या बात है, तुम इस महिला को क्यों नहीं देते हो? बोले एक काम करो, तुम लोग यहीं 5 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। वो जाता है और ठीक 5 मिनट बाद में एक पैकेट लेके आता है। पैकेट लेके आता, आके उससे कहता है कल्पना को इसको खोलो। कल्पना उसको खोलती है, खोलने के बाद देखती है कि उसमें वेविंग मशीन है, वजन नापने की मशीन। वो मशीन अपने हाथ में लेता रमेश, लेके उस महिला के सामने रख देता है कि आंटी जी ये आप अपने सामने रखिए, सबसे पहले मैं खड़ा होता हूँ, मैं अपना वजन नापूंगा, अब ये 10 रुपया लो आप वजन का। ऐसे करते वो जो 4 जने हैं वो भी वजन नापते हैं और नाप करके वो आगे बढ़ जाते हैं। वही जब टी स्टॉल पहुँचते हैं तो उसने कहा कि यार ये चीज़ तो तुमने जो की है ना हम लोगों के दिल को छू गई, तुमने बहुत अच्छा काम। बोले देखो तुम जो लोग कर रहे थे ना उस पर तरस खा रहे थे, अब वो जो कमाई कर रही है ना अपने स्वाभिमान की कमाई कर रही है, इसलिए मैं कभी नहीं जीता था। अब वो क्या कि जब भी हम आएंगे वजन नपवाएंगे, वजन जो होगा उसके हिसाब से 10 रुपया देंगे, और भी लोग आएंगे वजन नापेंगे उसको पैसा देंगे, वो उसके स्वाभिमान का होगा, उसकी मेहनत का होगा। लेकिन हम लोग जो उसको 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया देते थे वो उनकी लाचारी पे देते थे। तो ये चीज़ मैं आपको ये बताना चाहिए, मैंने जो अनुभव किया ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि आज की जनरेशन क्या सोचती है और उसका सॉल्यूशन भी उनके पास में है। कितना अच्छा उस रमेश ने सॉल्यूशन निकाला कि आज वो जिससे वो मांग रही है वो एक तरह की भिक्षा हुई ना, भिक्षा मांग रही थी, लेकिन उसने उसको स्वाभिमान दिया, एक वेविंग मशीन ला खरीद के दे दी। ये देख करके मेरा दिल भी कहीं ना कहीं उसकी ये चीज को देख के छुआ।
तो ये चीज़ मैंने अनुभव की थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिएगा और मुझे कम से कम कमेंट्स करो कि मैं अपनी ज़िंदगी के कई अनुभव और आपको बताऊँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट्स बैड भी करो कि नहीं ये चीज़ें मैंने देखी है, आप क्या बताना चाहते हो? अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, मैंने जो अनुभव किया वो अगर आपके कहीं पे भी ज़िंदगी में काम आवे, तो कम से कम मुझे दुआ तो दोगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।